हाथ में रिपोर्ट है इंडियन एक्सप्रेस की। आपने इस रिपोर्ट को पढ़ा? जी। पढ़ा आपने सर? मेरे पास नहीं, आपके पास है। आपने इस रिपोर्ट को नहीं पढ़ा? आपके सांसद ने एक बात कही थी, याद होगा आपको? क्या? कब हुआ, कैसे हुआ, कहां हुआ, किसके साथ हुआ? याद है सर आपको? यह तो याद होगा अगर इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट नहीं याद। बिल्कुल याद है। बिल्कुल याद है सर। ये इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में उन्हीं सारे सवालों के जवाब है। पंडित जी, ठीक है। जी 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 तिलक भाई, अगर आपने नहीं पढ़ी तो मैं बताता हूं इसमें क्या लिखा हुआ है। नाभि छूना, समझते ना सर? रिपोर्ट में जो लिखा है मैं वही बता रहा हूं। नाभि छुई, ब्रेस्ट पर हाथ घुमाया, बेड पर खींचने की कोशिश की, जबरन फिजिकल होने की कोशिश की, मदद के बदले सेक्सुअल फेवर मांगा गया, धमकी दी गई। 10 पहलवान बेटियों के रोंगटे खड़े कर देने वाले बयान, उसी आधारित रिपोर्ट मैं आपके सामने रख रहा हूं जो इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है। और वो रिपोर्ट जो है वो आप कह रहे हैं कि मैंने नहीं पढ़ी, इसीलिए मैं वो रिपोर्ट आपके सामने रख रहा हूं। इसी रिपोर्ट में ये सब कुछ लिखा हुआ है जिसका मैंने जिक्र किया। नाभि छुई, ब्रेस्ट पर हाथ घुमाया, बेड पर खींच लिया, जबरन फिजिकल हुई, मदद के बदले सेक्सुअल फेवर मांगा गया, धमकी दी गई। मनोज पंडित जी प्लीज स्क्रीन पर। पंडित जी, क्योंकि आपने कहा था कि मैंने ये इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट नहीं पढ़ी, प्लीज पंडित जी स्क्रीन पर। आपने कहा था मैंने इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट नहीं पढ़ी। अब मैंने आपके सामने कुछ अंश पढ़े, ये रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं, बयानों पर आधारित रिपोर्ट है। आगे पढ़ने की मेरी हिम्मत नहीं हुई, शर्म आ गई मुझे। आपको आई या गुस्सा आया? तिलक जी, मैं इस पूरे, हम नहीं पूरा देश इस केस की गंभीरता को समझता है। हाँ। और भारतीय जनता पार्टी भी की गंभीरता को समझती है। पर चूंकि मामला जुडिशरी देख रही है, मामला इन्वेस्टिगेशन के बीच में है, आप ये देखिए आप क्या चाहते हैं। देश का खेल मंत्री खुद आके बयान देता है, सारे लोग बयान दे रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन पूरी हो जाने दीजिए, जो भी होगा हम उसमें सहयोग करेंगे और हम लोग जो करना है सरकार को कदम उठाएगी। नहीं, आप कह रहे हैं कि हम ना देखिए, मैं फिर एक बार क्लियर कर रहा हूं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं पंडित जी, जो मसला कानून के नजरिए से है वो कानून ही काम करेगा, हम जज नहीं हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। ना तो भूदेव शर्मा जज हैं, ना अंकुर जी जज हैं, ना ब्रिजेश जी जज हैं, ना मैं जज हूं। आपकी बात बिल्कुल सही है। दूध का दूध और पानी का पानी तो होना चाहिए, जांच होनी चाहिए। कैसे होगा? मैं वही सर वही तो सवाल है कि कैसे होगा। अब मेरा सवाल आपसे यह है कि अगर ये आरोप, क्योंकि आपने कहा कि काम हो रहा है, जांच हो रही, अगर ये आरोप विपक्ष के नेता पर लगे होते तो? पंडित जी नहीं, आरोप नहीं, मैं देखिए अब विपक्ष के नेता पे लगे या आप पे लगे या मुझ पे लगे, किसी पे भी लगे, अब ये होगा तो कानूनी प्रक्रिया के तहत ही ना, या इसका कोई और पैरामीटर है? आप देखिए कुछ 64 से बयान होते या चीजें हुई होती तो चीजों को कल तक तो आप ही कह रहे थे सर, आपके सांसद कह रहे थे ना चटकारे लेते हुए, कब हुआ, कैसे हुआ, कहां हुआ, तो ये सब कुछ है सर उसमें। तिलक जी, आपने कहावत सुनी है ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। हाँ। जब समय खराब होता है तो गिदड़ा कहते गांव की तरफ भगता है, शहर की तरफ नहीं जाता। मतलब ठीक है ना? मतलब ये कि अगर कोई भी चीजें हैं
अगर कोई तथ्य है या चीजें हैं या सामने आएंगी, देश के सामने आएंगी। सर अभी भी कुछ तथ्य सामने आएंगे। मैं ये तो नहीं कह रहा कि वो दोषी हैं, आरोपी है ना सर। और आरोप सर आपके कहने से, मेरे कहने से कुछ नहीं होने वाला तिलक जी। हाँ बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं होने वाला सर। सर मैं उसी रिपोर्ट के आधार पे कह रहा हूं जो बयान दर्ज करवाए गए। यौन संबंध बनाने पर जोर दिया गया, कम से कम 10 शिकायतें ऐसी आई, 2 FIR है। लड़कियों की छाती पर हाथ फेरना, नाभि छूना, कई बार धमकाने की कोशिश करना, पीछा करना। 28 फरवरी को FIR दर्ज की गई, तो आप अब भी कह रहे हैं? नहीं, मैं आप तिलक जी, हम किसी का फेवर नहीं ले रहे हैं, ना हम किसी को ये कह रहे हैं कि क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि ये सही गलत कहने का अधिकार हमें है ही नहीं। सही गलत कहने का अधिकार उस इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी को है, या वो उन आधार ये तय करेगा कोर्ट कि सही क्या है गलत क्या है जी। ना आप तय करेंगे ना मैं तय करूंगा। बिल्कुल। अब क्योंकि मामला अंडर ट्रायल है, अंडर इन्वेस्टिगेशन है, उसमें कुछ भी कहना ठीक नहीं है। सरकार का पक्ष रख सकते हैं, सरकार किसी को फेवर नहीं कर रही है। भूपेश शर्मा ये खुद चाहती है जल्दी निपटे मामला।